पिछले कल जैसे आप सभी को मालूम है कि एक एफआईआर हमने रजिस्टर की थी जिसमें प्रतिबंधित दवाइयाँ जो हैं वो भारी मात्रा में पाई गई हैं। उसके चलते 4 लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है अभी तक और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। एक जगह एसडीपीओ अम्ब की टीम ने जो एक एक्यूज़ड है हमारे उनके घर पे भी रेड की पिछले कल। वहाँ पे भी हमको लगभग 210 पेटियां जो हैं शराब की मिली है, जिस पे एक अन्य केस एक्साइज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हुआ है। आज हमको एक इन्फॉर्मेशन थी जिसके आगे हमने कार्रवाई करते हुए एक जो हमारे गगरेट स्थित आर्मी ग्राउंड है वहाँ पे एक ट्रक से हमने एक और बॉक्स इन प्रतिबंधित दवाइयों का बरामद किया है, जिसमें लगभग 25,000 और प्रतिबंधित दवाइयाँ ट्रेमाडोल की दवाइयाँ जो है हमको गोलियाँ जो है हमको मिली हैं। और इसमें फर्दर ये कहाँ से आ रही थी, हालांकि इसकी जो एक इसका रोड कटा है, जो इसका रोड सर्टिफिकेट जो कटा है वो एक यहाँ पे मेडिकल स्टोर है जिसके नाम पे कटा है और वो ऑलरेडी हमारे उसके जो संचालक हैं वो हमारे एक्यूज़ड में है, एक्यूज़ड में उनका नाम है। और ये कहाँ से आ रही थी और इसमें क्या किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी उसके ऊपर भी फर्दर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये उसी पिछले केस के साथ ही हमारे एसोसिएटेड है। तो ये जो दवाइयाँ हमने पकड़ी हैं इनको और पिछली को मिला के लगभग 50,000 से ज़्यादा गोलियाँ जो हैं अभी तक हमने रिकवर की हैं। इसकी जो अवेलेबल मार्केट वैल्यू है वो 15 लाख से ज़्यादा की होगी और इसमें अभी तफ्तीश करना हमारा शेष है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी इसमें की जाएगी। इतनी भारी मात्रा में इस तरह की टैबलेट्स पकड़ी जाना आज तक हमारे जिला भर में कभी हुआ नहीं है और हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है जिसको लीड एसडीपीओ अम्ब कर रही हैं। एसएचओ गगरेट भी उसके पार्ट रहेंगे और हम इसको हर पहलू से इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुलिस जांच में क्या ये भी सामने है कि यहाँ से इन प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई कहाँ होती थी आगे से? देखिए, ये पूरा एक संगठित कार्यक्रम जो है, ये ऑपरेशन जो है वो था। हमारे को इन्फॉर्मेशंस और इनपुट्स इसके पहले के थे, पर इस पे हम कोशिश पहले भी कर रहे थे, बट इसमें सफलता हमको आखिरकार हाथ लगी है। इसमें फर्दर कौन लोग इन्वॉल्व थे, पूरा नेटवर्क क्या था, वो इस्टेब्लिश करना भी शेष है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा और हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, मेन सरगना कौन है इस मामले में अभी तक, क्या लगता है? देखिए, मेन कौन है ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना पाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, पिछले केस में एएनटीएफ ने हमारे साथ जो है ये ऑपरेशन किया था। ये वाला जो है हमने दोबारा से भी पकड़ा है। इसमें और भी कहीं छापामारी करके अगर कोई और रिकवरी करनी है तो वो करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यूड है, जैसे मैंने कहा, तो उसके बाद ही आगे खुलासा होगा। सर, इसके और जो पहले वाला मामला, उन दोनों को केस में जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सेम है या अलग अलग? देखिए, पिछला जो हमने केस दिया था जिसमें एएनटीएफ और ज़िला पुलिस की टीम, जो कंबाइंड टीम थी, उन्होंने ऑपरेशन किया था, उसमें भी एक स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर के नाम पे जो है उसकी पर्ची कटी थी। उसी तरह इसकी भी पर्ची जो है उसी मेडिकल स्टोर के नाम पे कटी है और उसके चलते ही हमने यहाँ पे रेड की है और चेक किया है। हमको एक बॉक्स, जैसे मैंने कहा, जिसमें 25,000 गोलियाँ हमको बरामद हुई। तो इन दोनों का कनेक्शन तो जाहिर है और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो पहले की इन्वेस्टिगेशन है उसी का ये पार्ट है। सर, और शराब की पेटियों के विषय में भी कुछ जानकारी मिली है, उसके साथ कुछ अलावा और कुछ भी बरामद किया गया क्या? जैसे मैंने कहा कि हमने एक एक्यूज़ को पकड़ा था जो यहीं गगरेट के रहने वाले हैं, वीरेंद्र है उनका नाम। उनके घर पे जब हमने रेड की तो हमें वहाँ से ये 210 पेटियाँ जो शराब की मिली, जो कि एक अपने आप में गैरकानूनी काम है। इसके चलते एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है और वहाँ पे जो रह रहे हैं उनको भी एक्यूज़ बनाया है। एक सेपरेट एफआईआर इसमें रजिस्टर हुई है और उसकी तफ्तीश जो है वो अलग से चलेगी और ये जो एनडीपीएस के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते। सर, रिमांड कितने दिन का मिला वीरेंद्र को? देखिए, अभी हमने उनको पेश किया है। अभी हमने उनको पेश करने के बाद जो है सोमवार तक का रिमांड लिया है। सोमवार के बाद हम इन्वेस्टिगेशन में और क्या आता है और क्या ज़रूरत पड़ती है उसके बेसिस पे फर्दर रिमांड लेने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे। थैंक यू।